ऐसा ही डेफिनेशन हम कर रहे थे जिसमें हम 1 मीटर की डेफिनेशन आप कर चुके हैं, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन भी आप कर चुके हैं, 1 सेकंड की डेफिनेशन भी आप कर चुके हैं। अब अगली डेफिनेशन मैं करवाना चाहता हूँ 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या कहती है? 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज दैट कांस्टेंट इक्वल करंट। पहली अंडरलाइन मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट इक्वल करंट which when flow in two parallel wire having infinite length and negligible cross section area and placed 1 meter apart in vacuum would produce a force of 2 into 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। अब ये डेफिनेशन को समझेंगे कैसे कि 1 मीटर की डेफिनेशन आई कहाँ से कि इसके लिए हमने क्या किया, दो पैरेलल वायर ले ली, ये मैंने दो पैरेलल वायर ले ली जिनकी लेंथ कितनी है? इनफाइनेट। इनफाइनेट का मतलब होता है अनंत, अनंत जिसकी लेंथ की लंबाई की कोई सीमा ना हो। इनफाइनेट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया। नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब जिसकी मोटाई, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब उसकी मोटाई, जिसकी मोटाई नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर। कि मैंने दो पैरेलल वायर ले ली जिनकी लेंथ इन्फिनिटी है और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल ले लिया और दोनों वायर में मैंने करंट सप्लाई कर दिया। पहली वायर में करंट मान लो सप्लाई कर दिया I1 और दूसरी में मैंने सप्लाई कर दिया मान लो I2 और दोनों को मैंने कुछ डिस्टेंस R पे रख दिया। तो +2 के अंदर हम स्टडी करेंगे कि अगर ऐसी दो वायर जिनमें करंट सप्लाई किया जाता है दोनों को एक दूसरे के पास रखा जाएगा, 10th में भी था, तो दोनों क्या करती हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। कितनी फोर्स लगाती हैं पर यूनिट लेंथ? उसका एक फॉर्मूला है जो अभी याद रखना, ड्राइव हम +2 में करते हैं। 2 × 10 की पावर -7 I1 I2 डिवाइडेड बाय R। इस फॉर्मूले से ये 1 एम्पेयर की डेफिनेशन बनी है। कैसी बनी है वो मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, I1 और I2 को बराबर कर दिया I के। ये देखो ये वर्ड आ गया ना, इक्वल करंट। I1 और I2 को मैंने बराबर कर दिया और कांस्टेंट भी है I। और मैंने R क्या कर दिया? 1 मीटर रख दिया। ये देखो दूसरी चीज़ ये भी आ गई ना, डिस्टेंस कितना लेना? 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर की दूरी हो। R भी कितना ले लिया? 1। और तीसरा फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि इसकी यूनिट लेंथ पर लगने वाली फोर्स, ये देखो न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है। ये मैंने ले ली कितनी? 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ये ले लिया। ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, देखो क्या आता है। 2 × 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर -7 I1 I2 का स्केयर, I स्केयर हो गया बाय 1। ये कट गया तो I स्केयर हमारा 1 आ गया, I हमारा 1 आ गया। यही डेफिनेशन है 1 एम्पेयर की। 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज दैट कांस्टेंट इक्वल करंट, पहली लाइन, which flow in two parallel wire of infinite length and negligible cross section area। देखो यहाँ तक यही है ना। 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज दैट कांस्टेंट इक्वल करंट which when flow in two parallel wire having infinite length and negligible cross section area and placed 1 मीटर apart, जब 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम की बात हो रही है, would produce a force per unit length, कितनी? would produce a force of 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ बिटवीन वायर। कि दो पैरेलल वायर के बीच में फ्लो होने वाले उस इक्वल करंट को
1 एम्पेयर कहेंगे किस इक्वल करंट को, जब उस दोनों इक्वल करंट को वाली वायर को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखने पर दोनों वायर एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएं, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ पर मीटर, इतनी फोर्स लगाएंगे तो दोनों वायर में फ्लो होने वाला इक्वल करंट हमारा क्या कहलाएगा, 1 एम्पेयर कहलाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज दैट constant equal current which when flow in two parallel wire of infinite length and negligible cross section area and are placed at 1 meter distance in vacuum would produce a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of length between wire।